आज हम जानेंगे उपभोक्ता संतुलन से संबंधित दो नियम, उपयोगिता के नियम है। और ये पहले नियम को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है और उपभोक्ता संतुलन से संबंधित दूसरा नियम सम सीमांत उपयोगिता का नियम है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम वह नियम है जिसके अनुसार जैसे जैसे एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाता है, एक सीमा के पश्चात उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जैसे जैसे एक व्यक्ति के पास वस्तुओं की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे उसे उन वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। इसके ऊपर मार्शल ने कहा है कि एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ कम हो जाती है। अब हम जानते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। इस नियम को अंग्रेजी में कहते हैं द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सम सीमांत उपयोगिता का नियम वह नियम है जिसके अनुसार एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई रुपए की अंतिम इकाई से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। जैसे कि जो उपभोक्ता संतुलन की एक महत्वपूर्ण मान्यता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, तो उस मान्यता को हम सम सीमांत उपयोगिता के नियम में भी देख सकते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का संबंध उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के साथ भी है। इसके ऊपर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लिप्सी लिखते हैं कि एक उपभोक्ता जो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से वह व्यय का बंटवारा करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च होने वाली अंतिम पैनी से मिलने वाली उपयोगिता बराबर हो। यहाँ पर पैनी शब्द इंग्लैंड के एक छोटे से सिक्के को पैनी कहा जाता है। इस तरह से उपयोगिता के दो नियम है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम और सम सीमांत उपयोगिता का नियम। धन्यवाद।